मैं स्वयं समझने के लिए ही बैठता हूं यहाँ, रिफ्रेश हो जाए जरा। क्या बोलते हैं, एक ने कहा भौतिक, दूसरे ने कहा ये सृष्टि ईश्वरीय है, तीसरे ने कहा ये नौ द्रव्य की जरूरत नहीं है, एक त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, उसी प्रकृति से ये पूरा जगत बनता है। जैसे आप ऊर्जा से जगत को बनाते हो ना, वैसे ही हमारे योग और सांख्य दार्शनिकों ने कहा कि एक त्रिगुणात्मिका प्रकृति है और वही पूरे जगत के रूप में प्रकट होती है, प्रलय काल में फिर से वो प्रकृति में समा जाता है। बिल्कुल नाम मात्र ले रहा हूं मैं, इस पर एक एक पर भी बड़ी बड़ी किताबें और दर्शन है। तो इनकी दृष्टि से जगत क्या है, बोले प्राकृतिक। अब आया ना शब्द, प्रकृति से बना तो प्राकृतिक, ईश्वर ने बनाया तो ईश्वरीय, भूत से बना तो भौतिक। ये बढ़िया हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ खास बात जमी नहीं, प्रकृति तो मसाला है, नौ द्रव्य भी मसाला है, लेकिन जगत में जो विचित्रता आई वो मसाले की वजह से तो नहीं आ सकती, और ईश्वर भी अपनी मनमर्जी से तो विचित्रता नहीं बना सकता कि मेरा देह ऐसा है, आपका ऐसा है, मेरे सामने एक परिस्थिति है, दूसरे के सामने दूसरी परिस्थिति है। जगत में जो अलग अलग चीजें बनी हैं, विचित्रता है। किसी जीव को पेड़ का शरीर मिला, किसी जीव को पक्षी का मिला, किसी जीव को मनुष्य का मिला। ये क्यों है, इसकी वजह कौन है? ईश्वर। बोले वो तो बिल्कुल फिर पागल होगा, वो मूड में आया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, ऐसा तो नहीं। देयर हैज टू बी सम बेसिस ऑफ इट। ये इतने सारे भेद कहां से आए? पंच महाभूत के कारण आए? बोले नहीं। घर बनता है, आप देखो, उसका मसाला तो सीमेंट, बालू, लोहा, लकड़ी, यही सब होता है, वो तो मसाला है। लेकिन सीमेंट और बालू और लोहा नहीं बोलेगा कि मेरा घर ऐसा होगा और आपका वैसा होगा। घर घर में जो भेद आया वो मसाले के कारण नहीं आया, बल्कि मेरी इच्छा, मेरा कर्म, मेरी सामर्थ्य के अनुसार आया। वो सामर्थ्य भी मुझ में कहां से आई? मेरे कर्म के कारण आई। तो इन्होंने कहा कि जीव के कर्मों के कारण ही, देखना, इस सृष्टि में विचित्रता है। अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग भोग है, अलग अलग संयोग वियोग है। कौन है इसका जिम्मेदार? बोले कर्म। तो इन्होंने सृष्टि का जिम्मेदार किसको बनाया? सृष्टि इनकी दृष्टि में क्या है? कार्मिक। क्या हुआ? कर्म से बनी, इसलिए कार्मिक। तो मैंने संक्षेप में आपको 3-4 बड़े दर्शनों की बात कही। एक ने कहा भौतिक, दूसरे ने कहा ईश्वरीय, तीसरे ने कहा प्राकृतिक, चौथे ने कहा कार्मिक। सरल है, कोई इतना कठिन तो दिखता नहीं। वेदांत से पूछा गया, महाराज आप क्या मानते हो? इसी जगत को जिसमें मैं रह रहा हूं, यही जगत जो हमको सुखी दुखी करता है, यह जगत आपकी दृष्टि में क्या है? लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, यह रामायण की मान्यता है। हाँ, रामायण ऐसे भी पढ़ते हैं
बोले मोह मूल। इसके मूल में न प्रकृति है, लुक एट दिस, बोले न कर्म है, न भूत है, न ईश्वर है। क्या है? सोचते हैं तो लगता है कि कितनी बड़ी बात है, ऐसे आराम से बोलते हैं लोग, हमें पछता ही नहीं है। हाँ? बोले इसके मूल में मोह बैठा है, दैट्स ऑल। मोह मूल परमार्थ नाही। परम तत्व का इस सृष्टि से कर्ता कर्म का संबंध नहीं है। गोस्वामी जी ने एक बार नहीं कई जगह लिखा है। रजत सीप महभास जिमी, पूरा करो नहीं रजत सीप महभास जिमी, जथा भानु कर वारी, जदपि मृषा तिहु काल महु, ब्रह्म न सकौ को टारी। देखो, यही विधि जग हरि आश्रित रहे। क्या बोलते हैं गोस्वामी जी कि जैसे सीप में चांदी दिखती है, जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखता है, जथा भानुकर वारी, सूर्य की किरणें ही हमारे रेटिना के सामने ऐसे लहराने लगती हैं कि हमको लगता है पानी है। चीज क्या है वहां पर? किरणें। दिखता क्या है? पानी। तो जैसे सीप में चांदी, जैसे सूर्य की किरणों में पानी। बोले हालांकि ये हुआ ही नहीं कभी, फिर भी तो जब तक दिखता है तब तक दिखता है। बोले ठीक इसी तरह से यही विधि जग हरि आश्रित रहे। जैसे सीप में चांदी दिखती है, वैसे परमात्मा में जगत दिखता है। अब ध्यान रखना, सीप में चांदी बन के नहीं दिखती। हम सीप को नहीं जानते, इसलिए वह चांदी दिखनी शुरू हो गई। तो उस चांदी का कारण कौन है? खान में से नहीं निकली है वो। उस चांदी का कारण है मोह। किसके प्रति? सीप के प्रति। वो जो सूर्य की किरणों में पानी दिखा, वो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से नहीं बना है। चूंकि हम किरणों को नहीं जानते, उस मोह से वहां पानी दिखने लग गया। तो किरणों में दिखता हुआ पानी प्राकृतिक है, कार्मिक है? बोले नहीं, मोह मूल। बोले पूरा का पूरा प्रपंच बन के नहीं दिखता। क्या बोल रहे हैं? मोह मूल। उस परम तत्व को नहीं जानते, उस नहीं जानने के कारण वह परम तत्व ही जगत के रूप में दिखने लगता है। मोह मूल परमार्थ नाही, मोह निशा सब सोव निहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। बोले सब लोग मोह की रात में सो रहे हैं और इसलिए एक लंबा स्वप्न देख रहे हैं जिसका नाम है जगत। बोले महाराज ये बात सही तो है, लेकिन चलो कोई नहीं, इस लेकिन को रहने देते हैं। मन के कोने में कहीं इसको रख लेना चाहिए कि हमारे शास्त्र ऐसा भी कहते हैं। असल में जगत को जब हम बहुत सत्य मानने लग जाते हैं ना, तो यह हमारे चित्त को बहुत ज्यादा प्रभावित भी करता है। हम उतना सच मानने लगते हैं जितना सच ये नहीं है। कम से कम इतनी बात तो पक्की करो, जो परिस्थिति आती है
अपने समय में वो बहुत सच लगती है, लेकिन वो परिस्थिति बीत जाए तो, बद्रीनाथ मानो आप यात्रा पे गए, केदारनाथ गए, और ये पता नहीं हमारे तीर्थ ऐसे दुर्गम स्थान पे हैं कि वहां जाने में कुछ तो मेहनत लगती ही है, और बीच में कोई न कोई कठिनाई भी थोड़ी बहुत आ ही जाती है, और उस समय मन भी घबराता है और थकान भी होती है और पता नहीं क्या क्या होता है। तो उस समय तो परम सत्य, लेकिन वो अगर परिस्थिति बीत जाए और आप घर चले आवें, इसके बाद याद क्या रहता है? वही कठिनाई। और इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, नहीं? जो उस समय जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ था, स्वकाले सत्यवत भांति, अपने समय में सच लगता है वो, प्रबोधे सती असत भवे। जैसे ही वो बात बीत गई, एक चित्त में एक कुछ थोड़ी सी रेखाएं बच जाती हैं। जो इतना ठोस सच था, आज उसकी स्थिति दूसरी हो जाती है, कहानी बन जाती है, और हम उसमें कुछ नमक भी मिलाते हैं, कभी कभी थोड़ा मिर्च भी डालते हैं, अगर कोई मिर्च खाने वाला हो तो। हाँ भाई, कुछ मसाला वसाला डाल डूल करके फिर एक बढ़िया स्टोरी कुक होती है। हम लोग रीति रिवाज जो होता है शादी विवाह में, आप जानते होंगे कितना सच होता है वो, कि मामा जी ही इसको करेंगे तो मौसा जी ही करेंगे, नहीं करेंगे तो शादी नहीं होने वाली है। ओम नारायण। और उस समय उनके नखरे भी देखने लायक होते हैं। परम सत्य ऐसा लगता है, लेकिन दूसरे प्रांत में चले जाओ या दूसरे धर्म में चले जाओ तो रिवाज होते ही नहीं वहां। तो जो हमारे लिए परम सच है, दूसरे के लिए वो जीरो है। है नहीं? जितनी ज्यादा हम सत्य बुद्धि करते हैं परिस्थिति में, उतना ही अधिक वो हमारे चित्त को प्रभावित भी करता है। और चित्त जब परिस्थिति से प्रभावित होता है तो ध्यान देंगे तो उस समय वो अपने को जीरो समझता है और परिस्थिति को हीरो समझता है। स्वयं अपनी महिमा तो कुछ है ही नहीं। फिर तो जो कुछ है वो परिस्थिति ही है। और लोगों ने बड़े फिलोसॉफिकली स्टेटमेंट दिया, मनुष्य परिस्थितियों का क्या है? दास है। ये फिलॉसफी है। अरे व्हाट फिलॉसफी है? इसको फिलॉसफी कहते हो? क्यों ऐसा बोलते हो कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है? बिकॉज यू गेव सो मच इंपॉर्टेंस टू द सिचुएशन। और वेदांत कहता है ये स्वप्नवत है। लुक एट दिस। वेदांत कहता है ये अपने समय में सच लगती है, थोड़ा बीत जाने दो फिर देखो इसका क्या हाल होता है। 8वीं का जब एग्जाम देने हम लोग गए पहली बार, तो बोर्ड था पहला, तो हनुमान जी के पास भी गए कि बोले महाराज जरा ध्यान रखना, हम तो कुछ मिठाई विठाई खिलाएंगे आपको, लेकिन अभी नहीं खिलाएंगे। रिजल्ट आवे फिर पता नहीं आपका। फिर इसकी टेंशन भी बहुत, हमें हमारे पेरेंट्स को भी। और जब परीक्षा देने जाएं तो
हमारे यहाँ रिवाज है पानी सामने बाल्टी में घड़े में रखा जाए और पता नहीं क्या क्या सब तमाशा होता था, और हम सब लोग बड़ा सीरियसली अब याद भी नहीं है कि हम 8वीं पास हैं। उस समय इतना सच कि बस दुनिया एक तरफ जाए। वो कितनी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और दुनिया में बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, होते रहे, वो सब मिथ्या होंगे सो होंगे। मेरा जो 8वीं का एग्जाम है ना, ये परम सत्य है। अब बताओ, कभी याद भी आता है? जो एक काल में सच लगती है, पहले नहीं और बाद में स्टोरी, क्या ये सच नहीं है? उस चीज को हमने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि आप बन गए परिस्थितियों के दास। और फिर ये फिलॉसफी कहलाती है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है, परिस्थितियों का दास है। वेदांत दर्शन है जो बोलता है यू आर द रियलिटी, और परिस्थिति तो जस्ट अ ड्रीम बिफोर यू ना। चूंकि आप अपनी ओर ध्यान नहीं देते, चूंकि आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए ये सच हो गया। और जब ये सच होगा तो आप झूठे पड़ जाओगे। विडंबना देखो जरा। जब बाहर सच है तो भीतर वाला तो हेल्पलेस, और अगर उसकी महिमा मालूम पड़े तो फिर बाहर वाला जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, फिर ये मरेगा, फिर ये स्वप्न जैसा दिखता है। यही लक्ष्मण जी ने कहा, सपने हो ही भिखारिंद्र, रंक नागपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जी जोई। ये प्रपंच को ऐसा देखो दिल में, इन्वोकेशन है, आवाहन है लक्ष्मण जी का। प्लीज कम टू रियलाइज योर ओन ग्लोरी। आपका अपना स्वरूप कैसा है उसको तो पहचानो। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इससे पहले थोड़ा आपका मन फ्रेश कर दें पाठ करके, है ना। चौपाई पढ़ते हैं, इन्हीं चौपाइयों को पढ़ेंगे, और अगर समय बचा तो चर्चा करेंगे। ये 91 दोहे की बात की चौपाइयां हैं। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, भई दिन कर कुल बिटप, भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी, भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सिया महिषयन निहारी, राम सिया बोले लखन मधुर मृदुबानी, बोले लखन मधुर मृदु, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहु न को
सुख दुख कर दाता, कहु न को सुख कहु न को सुख दुख कर दाता, कहु न निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, जन्म मरण जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, जन्म मरण जहाँ संपत्ति विपत्ति करम रूपालो, संपत्ति विपत्ति करम रूप, घर निधाम धनपुर परिवार, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहार, देखिय सुनिय गुनिय मन माही, देखिय सुनिय गुनिय मन माही, देखिय मोह मूल परमार्थ नाही, मोह परमार्थ, मोह मूल परमार्थ नाही, सपने होई भिखारी नृपु, सपने सपने होई भिखारी नृपु, रंकनाक पति होई, रंकनाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, जिमि प्रपंच जिय जोई, जिमि प्रपंच सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की जय। व्यक्तिगत जीवन में ये समीकरण बना, इक्वेशन बना कि हमारे सामने जो हमारे भीतर कहिए जो सुख दुख उत्पन्न होता है उसका कारण होता है एक परिस्थिति, उस परिस्थिति का कारण होता है कर्म। सुख दुख से शुरू करते हैं,
हमारी जो जगत से मुलाकात है वो तभी वैलिड है जब उस मुलाकात से सुख हो या दुख हो। जिस इंटरेक्शन में सुख या दुख नहीं होता वो हमारे लिए एज दो नहीं होता है ना। The world becomes valuable when it is able to give some pain or joy to you. चाहे वो दुख देने लगे तो हम बोलते हैं न्यूसेंस वैल्यू है इसका, बट वैल्यूएबल हो जाता है। सुख देने लगे तो कीमत हो गई। सो यहां से शुरू करना, हमारी जो अनुभूति है जगत को लेके वो सुखात्मक दुखात्मक है। उसका कारण है सीधा एक परिस्थिति, परिस्थिति का कारण कर्म, और कर्म उत्पन्न होता है कर्ता भाव से। छोटी छोटी चीजें हैं, याद रह जाएंगी। सुख दुख, कारण परिस्थिति, कारण कर्म, कर्म उत्पन्न हुआ कर्ता भाव से। सो चार चीजें। कर्ता कौन है? बोले मैं हूं, नेचुरली। वेदांत का प्रश्न यही है कि आप कर्ता हो, इस पर विचार करो कि क्या ये सच है। क्या कर्तृत्व आपका स्वरूप है? स्वरूप माने क्या होता है, आज मैं इतना ही कह के पूरा करूंगा। स्वरूप की परिभाषा क्या है? स्वरूप किसको बोलते हो? तो बोलते हैं, संस्कृत में परिभाषा है इसकी, अहेयम अनुपादेयम यत् तत्स्वरूपम। स्वरूप किसको बोलते हैं? अहेयम अनुपादेयम। हिंदी में कहेंगे जिस चीज को आप छोड़ न सकें वो आपका स्वरूप है। लुक एट द डेफिनेशन। आप वेदांत पढ़ोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। इसमें इतनी एक्यूरेसी है, भारत की सर्वोच्च मनीषा का परिणाम है भाई। ये तो आपका गौरव है। अब वो बात अलग है कि हम नहीं जानते तो नहीं जानते। क्या बोलते हैं? अहेयम, जिस चीज को आप छोड़ न सको वही आपका स्वरूप है, एक। दूसरा, जिस चीज को आप बाहर से न लाओ, ला न सको, अनुपादेयम। अग्नि का स्वरूप उष्णता है। क्यों? अग्नि उष्णता का त्याग नहीं कर सकती, और अगर वो कर दे त्याग तो अग्नि नहीं रही। अग्नि को उष्णता बाहर से लानी नहीं पड़ती, वो उसका स्वभाव है, स्वरूप है। पानी अगर गर्म है, पानी भी उबलता हुआ पानी होता है, उष्ण होता है, लेकिन उष्णता पानी का स्वरूप नहीं है। क्यों? हालांकि वो गर्म है, फिर भी उसका वो स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि उष्णता का त्याग हो जाता है, पानी ठंडा हो गया। देखना, और पानी को उष्ण होने के लिए ईंधन की जरूरत हुई, अग्नि से वो लाता है, तो उष्णता पानी में आई भी और गई भी। इसलिए उष्णता पानी का स्वरूप नहीं है। देखो, चीनी मीठी है, ये उसका स्वरूप है, क्योंकि उस मिठास का वो त्याग नहीं कर सकती, और मिठास को कहीं से उसको लाना भी नहीं है। लेकिन खोए में मिठास चीनी की वजह से है, और वो कम ज्यादा की जा सकती है। हो गया ना? देखो, तो स्वरूप पहले किसको कहते हैं, ये थोड़ा पक्का पकड़ के रखो।
स्वरूप वह चीज है जिसका आप त्याग नहीं कर सकते और जिसको बाहर से पाना नहीं है। अब इस परिभाषा को मांझ लीजिए, कस लीजिए कसौटी पर, और एक बार कस लीजिए फिर हिलना नहीं। हाँ। अब इस परिभाषा पर आइए, कर्तृत्व हमारा स्वरूप हो सकता है क्या? अगर है तो इसका त्याग नहीं हो सकता और इसको बाहर से आना भी नहीं चाहिए, तभी वो स्वरूप बनेगा मेरा। लेकिन अगर आप अपने अनुभव पर विश्लेषण करते रहो, ये बिना शांति के होता नहीं। चिंतन सामर्थ्य न हो तो ये सब नहीं होता। मन इतना ऑक्युपाइड है 15 चीजों में, तो वो इन चीजों पर चिंता ही नहीं कर पाता। लेकिन आप जानते हो कि कर्तृत्व में एक चीज तो बड़ी साफ है कि कर्तृत्व एक रस नहीं रहता मुझ में। कभी तीव्र कर्तृत्व होता है, कभी मध्यम होता है, कभी मंद होता है। यह बात तो पक्की है। तीव्र कर्तृत्व जब होता है उस समय अगर हमारे कर्म का श्रेय कोई और ले जाए तो झगड़ा हो जाएगा। तब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको। वाह, काम मैंने किया, टोपी तुमने पहन ली। वो नहीं बर्दाश्त हो सकता फिर उस समय। हाँ, मध्यम कर्तृत्व हो तो बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करते हैं। उबलता है, दाल जैसे उबलती है ना, वैसे चित्त उबलता है, लेकिन चलो अब क्या करें, अफसर हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ही इज मिसयूजिंग हिज पोजीशन। कोई बात नहीं, 2-4 जगह बोलेंगे भी, निंदा भी करेंगे। तो वो ठीक है, लेकिन सहन हो जाता है। तीव्र होगा तो सहन नहीं होगा, चाहे अफसर ही क्यों ना हो। फिर तो झगड़ा हो जाना है। और मंद हो बिल्कुल तो ध्यान ही नहीं जाता। मुझे साहब ठीक है, ले गया, खुश रहो, कोई बात नहीं, ले जाओ, हम खुश हैं अपने आप में। ये होता है कि नहीं? आप देखो, हर समय आप झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं हो, हर समय चित्त में इतना उबाल नहीं आता, और हर समय शांत भी नहीं रहता। इसका मतलब है कि हमारे भीतर जो कर्ता भाव है वो बढ़ता घटता है, एक रस नहीं है। बस दिस इज द डाउटफुल एरिया। अगर वो स्वरूप है तो ये फिर ये क्यों? चीनी मीठी है तो मीठी है, दैट्स ऑल। उसमें बढ़ना घटना क्या है? बढ़ना घटना तो तब हो जब चीनी कम डाली जाए। तो आप कह सकते हो ये मिठाई कम मीठी है। मिठाई नहीं महाराज, खोया वगैरह होगा, उसका मिठास स्वयं की नहीं है। चीनी कम डाली तो कम मीठा, ज्यादा डाली तो ज्यादा मीठा। एक रस स्वरूप है तो एक रस होना चाहिए। लेकिन कर्तृत्व ये है, हमारी स्थिति आज ऐसी है कि हमारे भीतर कर्तृत्व एक रस नहीं है, फ्लक्चुएट करता रहता है। इट मीन्स कि दिस कैन नॉट बी माई ट्रू नेचर। कल देखेंगे। ओम 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 ओम।
आरती करें। आरती श्री रामायण जी की, आरती रामायण कीरति कलित ललित सिय की, कीरति कलित ललित आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष शारद, धरणी पवन सुत कीरति की, धरणी पवन सुत की। आरती श्री रामायण जी की, आरती गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारांश सम्मत सब ही की, सम्मत सब। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण। गावत संकट शंभु भवानी, गावत संकट शंभु भवानी, हरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भूषुंड गरुण के की, काग भूषुंड गरुण। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण। सुविमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूर्यमी की,
सब विधि तुलसी की, तप मात सब विधि, तप मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, रामायण रामायण जी की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि श्री गुरुभ्यो नमः।